अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। जी आज मेरे घर एक अफ्तार डिनर है, सो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शाशले स्टिक से। मैंने चिकन बोनलेस लिया, उसको काट के मैरिनेट करके ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया। सुबह एक देचकी में थोड़ा सा ऑयल डालकर वो सारा चिकन उसमें पलट कर उसको जल्दी से पका लिया। पकाने के लिए मैंने ऐसा किया था कि आग को तेज़ रखा, क्योंकि ऐसे चिकन का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं होता, वो सॉफ्ट रहता है और चिकन गल भी जाता है। बहुत नहीं गलाना है क्योंकि हमने उसको स्टिक्स पे लगाना है, लेकिन इतना हो जाए कि वो ऑलमोस्ट हाफ डन कुक हो जाए। मैरिनेटेड चिकन था, बोनलेस था, वो ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट और नरम होता है। फिर मैंने चिकन को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा और फिर जब वो ज़रा ठंडा हो गया रूम टेम्परेचर पे, तो फिर मैंने इस तरह उसको स्टिक्स वगैरह पे लगा कर रख लिया। मैंने इनको कुक तो अफ्तार के टाइम पे करना था, लेकिन मैंने ये मॉर्निंग में ही ये वाली प्रिपरेशंस और भी कुछ इस तरह की प्रिपरेशंस वगैरह पहले ही कर दी थी, क्योंकि रोज़े का एक फ़िक्स टाइम होता है और उससे पहले पहले आपको जो भी बनाना होता है वो उस टाइम से पहले पहले करना होता है। तो मैंने सब कुछ ऐसी चीज़ें, इवंस जो कटिंग भी थी वो भी मैंने सब रात में कर ली थी, और इस तरह ये है कि काम काफ़ी आसान हो जाता है। शाशले स्टिक्स को फ्रीज़ करके भी रखा जा सकता है। इस तरह अगर हम बना कर रख लें और इन्हें किसी जिपलॉक बैग में अच्छी तरह पैक करके फ्रीज़ कर दें। मैंने भी इस तरह फ्रीज़ करके रखा होता है ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो आप जल्दी से उनको डिफ्रॉस्ट करें और बना लें। खैर मॉर्निंग का टाइम था, शाशले स्टिक्स वगैरह मैंने पहले ही बना ली थी। सुबह में अब बच्चे थोड़ा सा लेट उठे थे और बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह जल्दी जल्दी बना के दिया। मैंने डिनर में बिरयानी तैयार कर ली थी, बिरयानी को दम नहीं दिया था, बाकी पूरा बिरयानी का इवन राइस भी बॉयल करके उसको रख लिया था, दम की स्टेज पर लाकर रख लिया था। गोलगप्पों के साथ भी मैंने एक डिश तैयार की थी अफ्तार में। इसकी वैसे पूरी रेसिपी मैं अपने किसी और व्लॉग में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये गोलगप्पे मैंने ऑलरेडी बने बनाए लिए थे, बस सिर्फ इनको फ्राई करना था और बड़े इजी और कन्वीनियंट होते हैं। आप इस तरह लें और फ्राई कर लें। और जो बिरयानी है, मैंने रात अफ्तार डिनर के लिए बिरयानी बनाई थी खाली, क्योंकि वैसे तो अफ्तारी में ही काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी खाना खाने का दिल कर जाता है सम टाइम। सो मैंने बिरयानी का जो मसाला वगैरह था वो सारा मैंने रात में ही तैयार कर दिया था और बस अभी दम के लिए चावल वगैरह बॉयल करके दम वाली उस स्टेज में लाकर रख लिया। इसी तरह मैंने ड्रिंक्स भी पहले ही तैयार कर ली थी। ये बादाम का क्यूब्स हैं और इससे मैंने ड्रिंक्स को पहले ही तैयार करके फ्रिज में रख लिया। किसी भी अफ्तार डिनर के लिए ये सबसे बेस्ट होता है कि आप जितनी भी छोटी छोटी कटिंग्स होती हैं वो आप रात में ही करके फ्रिज में रख लें। उससे सुबह आपको एक तो टाइम भी सेव होगा और टाइम पे काम हो भी जाएगा। सो मैंने जितने भी प्याज और जो भी मैंने डिशेस बनानी थी ऑलरेडी मेरे माइंड में प्रिपेयर्ड थी कि मुझे ये बनाना है। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने रात को ही सारी कटिंग्स कर ली। इवन जो आलू हैं वो भी छोटे बॉयल कर मैंने रात में ही रख लिए थे। और अब मैं जो गोलगप्पों के साथ मुझे डिश तैयार करनी है वो मैं रेडी कर रही थी। इसमें जस्ट प्याज, आलू और ये छोटी वाली बारीक बूंदी थी, इसको जस्ट 1 टाइम पानी में डिप किया और निकाल लिया, क्योंकि बहुत नरम नहीं करनी थी, थोड़ी सी क्रंची रहें। सो इनको मैंने बनाकर उनके अंदर सारा कुछ जो मटेरियल डालना था वो ड्राई वाला डाल लिया था, क्योंकि सर्विंग से पहले मैं बाकी योगर्ट और ये चीज़ें उसमें ऐड करनी थी, वरना अगर मैं पहले करके रखती थी तो वो बहुत सॉगी हो जाती। इसी तरह मैं शाशले स्टिक्स को भी कर रही थी, फ्राई कर रही थी उनको, ताकि वो तो उस वक्त भी गर्म हो सकती हैं, उनको गर्म करके आप सर्व कर सकते हो। सो जो चीज़ें आपको लगे कि आप लोग पहले बनाकर, बहुत पहले नहीं, अफ्तार में फर्स्ट शुरू में जो आप चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं वो आप कर लें। और फिर जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाद में बिल्कुल गरम गरम आपको सर्व करनी होती हैं, लाइक पकोड़े, रोल्स और समोसे, वो तो बिल्कुल एंड में ही होती हैं। सो मैं बहुत सी चीज़ें, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी आप पहले प्रिपेयर कर सकते हैं जो ड्राई आइटम्स हों। जैसे अगर आपने दही भल्ले या किसी किस्म का चाट वगैरह बनाना है तो उसको आप बना कर रख सकती हैं, दही को आप एंड में ऐड करें। मैंने भी ऐसे ही किया था। और अभी मैं अपनी फ्राइंग की वो चीज़ें कर रही थी जिनको मैं बाद में माइक्रो में या उसमें एयर फ्राई में गर्म करके भी सर्व कर सकती हूँ। सो ये भी मैंने इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी ही पहले बता चुकी हूँ अपने एक और व्लॉग में। और बस इनको भी मैं फ्राई करके रख रही थी, डिश आउट कर रही थी, बाद में प्रॉपर सर्विंग डिश में डालूँगी। अभी मैं जस्ट उनको निकाल के रख रही थी। फिर मैंने रशियन सैलेड भी पहले ही बनाकर उसको प्रॉपर डिश आउट करके फ्रिज में रख दिया था। रशियन सैलेड बनाते हुए पता नहीं उसका वीडियो नहीं बन सका या डिलीट हो गया। खैर मैंने रशियन सैलेड बनाने के बाद थोड़ा सा उस पर जो ड्राई फ्रूट होता है वो ड्रिज़ल कर दिया था, क्योंकि सैलेड में ड्राई फ्रूट का टेस्ट भी बड़ा मज़े का लगता है।
और ड्राई फ्रूट सैलड में जस्ट मैंने फ्रेश फ्रूट, थोड़ा सा टेन फ्रूट, चिकन श्रेडेड और बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन, साथ में ये एंड में मुझे भूल गया था थोड़े से बीन्स वगैरह भी मैंने सोचा कि ऐड कर लूँ, कुछ फ्रेश फ्रूट जो भी आपको पसंद हो, साथ में मेयोनीज़ एंड फ्रेश क्रीम का मिक्सचर बना के उसमें इसको सब चीज़ों को मिक्स करके जस्ट सर्व कर दें, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर डाल के। मैंने इस बाउल के अंदर प्याज, टमाटर और आलू का मिक्सचर ऑलरेडी डाल के रखा हुआ था। मैं नहीं चाह रही थी कि अब अफ्तार का टाइम करीब आ रहा है और पैनिक हो। सो भल्लों को मैंने पानी के अंदर सोक किया हुआ था। भल्ले मैंने कुछ टाइम पहले ही रमज़ान में ही बनाए थे, माश की दाल के भल्ले। इसकी भी रेसिपी मैंने अपने किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर की हुई है। सो मैंने इनको अच्छी तरह सोक करके रखा हुआ था और अब बिल्कुल पानी से ड्राई करके दही को भी फेंट दिया। दही में आप बिल्कुल पानी ना ऐड करें, बग़ैर पानी ऐड किए उसको फेंटें तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। पहले इसलिए नहीं डाल के रखा कि समटाइम प्याज की वजह से या फिर भल्लों की वजह से उस चीज़ में, इस पूरे भल्लों वाले इसमें पानी आ जाता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अब सर्विंग का टाइम करीब था तो मैंने इसको डालकर रख दिया और ऊपर क्लीन शीट वगैरह लगा दी, फ्रिज में रख दिया कि सर्विंग से पहले जस्ट आप निकाल लें तो और सर्व करें। इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने जस्ट पुदीने धनिया की चटनी और इमली की चटनी को इस्तेमाल किया था। कुछ लोग इसमें आलू बुखारे की चटनी भी ऐड करते हैं, लेकिन वो मुझे ज़्यादा स्वीट लगती है इसलिए मैं वो ऐड नहीं करती। और कुछ लोग इसकी गार्निशिंग के लिए पापड़ी को भी इस्तेमाल करते हैं। पापड़ी वैसे मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं यूज़ की थी अपने आज के इस दही भल्लों में। खैर मैंने उसको अच्छी तरह गार्निश वगैरह करके इस पर क्लीन शीट लगा के इसको फ्रिज में रख दिया, क्योंकि अब अफ्तार का टाइम बिल्कुल करीब था। सो फिर जब अफ्तार का टाइम होना था तो उस वक्त हम इसको सर्व कर लेते। और अगर काफ़ी पहले बना के रखो तो फिर वो दही भी इतना फ्रेश नहीं लगता। अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ गोलगप्पों वाली वो डिश, जिसके लिए मैंने गोलगप्पों को फ्राई किया था सुबह मॉर्निंग में, और पहले मैंने थोड़ी सी इसकी प्रिपरेशन करके रख दी थी। अब जस्ट मैंने इसको दही और पुदीने और धनिया की चटनी ऐड करनी थी और थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह डालना था। पहले इसको भी इसलिए नहीं बना के रखते क्योंकि जो भल्ले हैं वो बिल्कुल सौगी हो जाते हैं, और जब आप इसको बाइट्स हैं, ये छोटी छोटी भल्ला बाइट्स, अगर इसको आप मुंह में डालें तो वो बिल्कुल ही वो हो जाएंगी, सॉफ्ट सौगी होंगी तो वो टूट जाएंगी, गिर जाएगा जो भी इसके अंदर मटेरियल रखा हुआ है। सो इसको भी जस्ट सर्विंग से थोड़ी देर पहले ही बना के रखना है। और अब मैं इसमें पुदीने धनिया की चटनी और थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह ऐड कर लिया, और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा अनार जो है फ्रेश अनार वो डाला था, और थोड़ी सी निम्को जो दाल होती है ना वो ऐड की थी। उसका मैं व्लॉग नहीं कर सकी थी, लेकिन शायद आगे जब मैंने टेबल पर सर्व किया होगा तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होगा। अब अफ्तार का टाइम बिल्कुल करीब था, सो मैंने पकोड़े वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए। पकोड़े भी 2-3 तरह के बनाने थे, और जो भी फ्राइंग का बाकी काम था वो भी मैंने साथ साथ स्टार्ट किया हुआ था। फिर जो चीज़ें गर्म करने वाली थी वो भी साथ साथ चल रही थी, और बस इसी तरह जल्दी जल्दी में काम हो रहे थे। बर्तन वगैरह जो थे वो ऑलरेडी मैंने, क्योंकि मैंने डिस्पोजेबल बर्तन ही यूज़ किए थे, सो टेबल वगैरह तो ऐसा सेट नहीं करना था, सिर्फ जो अफ्तार की चीज़ें थी वही मुझे टेबल पे रखनी थी। मेरे गेस्ट आ चुके थे, वो भी इस वक्त मेरे साथ ही थे, लेकिन व्लॉग में उनको मैंने शो नहीं किया, और थोड़ी बहुत वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे चीज़ें वगैरह रखने में। सो काम थोड़ा सा ये है कि इजी हो गया था, बस जल्दी जल्दी फ्राइंग का काम चल रहा था। और कुछ चीज़ें मैंने एयर फ्रायर में भी बनाई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, जस्ट मैंने जो रोल्स थे, स्प्रिंग रोल्स, उनको एयर फ्राई में बनाया था। वैसे नॉर्मली मुझे कभी भी कोई डिनर हो, अफ्तार डिनर हो, लंच हो, कुछ भी मुझे कभी भी मुश्किल नहीं लगता था, लेकिन दिस टाइम मैं ये सोच भी रही थी, जो लोग पहले से व्लॉगिंग कर रहे हैं वो कितना मुश्किल काम होता है जब आपको जल्दी जल्दी सब काम भी करना है और साथ में आपको वो व्लॉग भी करना है। मैं बहुत इस व्लॉग को बनाते हुए इस बात से बहुत इम्प्रेस हुई कि जो लोग इस तरह के पैनिक टाइम में व्लॉगिंग भी करते हैं, रियली मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन खैर मेरे अब भी हो ही गया, अच्छे से हो गया। लेकिन मेरे लिए ये एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, इस तरह एक पैनिक सिचुएशन में मुझे साथ में व्लॉग करना। लेकिन चलें, खैर मेरी सारी फ्राइंग वगैरह हो रही थी कंप्लीट, पकोड़े वगैरह बन रहे थे, साथ साथ में डिश आउट भी करती जा रही थी चीज़ों को, और वो टेबल पे भी सर्व करते जा रहे थे। जो मेरे गेस्ट थे वही मेरी थोड़ी हेल्प भी कर रहे थे इस चीज़ में, और बस इस तरह काम आसानी से हो गया।
अगर प्लानिंग के साथ चीज़ को किया जाए तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। हालाँकि मेरा बिल्कुल एक छोटा-सा बेटा है, लेकिन ये है कि मैंने बहुत सी चीज़ें रात में कट करके रख दी थी, या मेरी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैंने रमज़ान से पहले ही बना कर रखी हुई थी, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी आसानी हुई। और जस्ट एक ही चीज़ का मुझे थोड़ा-सा जो प्रॉब्लम तो नहीं मैं इसे कह सकती, लेकिन मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, वो था कि मैं साथ-साथ व्लॉग कर रही थी। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी-सी लग रही थी मुश्किल कि व्लॉग ठीक बन रहा है, मेरी वीडियो शूट हो भी रही है या नहीं। तो बस उसके साथ-साथ सर्विंग भी साथ-साथ चल रही थी। बस ये एक नया और डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ख़ैर मैं सब चीज़ों को डिश आउट कर रही थी और टेबल पे लेके जा रही थी। बस इस वक़्त बिल्कुल रोज़ा खुलने वाला था। मेरे ख़्याल से 5 एक मिनट रह गए होंगे, और जल्दी-जल्दी मेरा काम मैं अपने काम को वाइंड अप करने की कोशिश कर रही थी, और थैंकफुली सब काम बिल्कुल टाइम पे हो गया। चीज़ें पहुंच गई अब टेबल पे, और फिर आराम से हम लोगों ने बहुत अच्छे से इफ्तार किया। अभी सब कुछ टेबल पे था, और सब लोग दुआ के लिए बैठे हुए थे, और बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। जब सब चीज़ें मैंने टेबल पे देखी और मुझे फ़ील हुआ कि वाकई मेरी मेहनत वसूल होगी, और सबको अच्छा भी बहुत लगा, खाने में भी हर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा था। खैर मेरा व्लॉग अब ख़त्म हो गया। आप लोगों को मेरा व्लॉग्स वगैरह अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। एंड में टी का टाइम, और बस मेरा व्लॉग अब ख़त्म है, और अल्लाह हाफ़िज़। मेरा व्लॉग देखने के लिए थैंक्स।